ड्रामा स्टार फितरत आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे दादी ने जब बातों बातों में राफिया से एलिजा के रिश्ते की बात की तो राफिया ने दिल में सोचा कि दादी से एक दफा हारिस की ख्वाहिश जाहिर करे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये लोग हमें लालची समझे और हमारा मुखलिस रिश्ता खराब हो जाए। राफिया ने ये सोचते हुए दादी से कोई बात ना की। दादी के कमरे से आने के बाद राफिया लान में अकेली खड़ी थी। अरबाज ने राफिया को यूं उदास खड़ा पाया तो आकर कहा, मैंने सुना आप सुबह जा रही हैं, अपने नए घर जाने की आपको खुशी तो होगी। राफिया मुस्कुराकर बोली, जी मैं बहुत खुश हूँ, ये सब मेरी हिम्मत और हारिस की मेहनत का नतीजा है। इस दिन के लिए हमने बहुत इंतजार किया। आज अम्मी होती तो वो हारिस की कामयाबी पर बहुत खुश होती। उन्होंने हम दोनों बहन भाई के लिए बहुत दुआएं की। हारिस बगैर किसी रुकावट के अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब था जो पूरा हो गया। राफिया को इतना खुश देखकर अरबाज ने कहा, अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर फारिया को जब से बिलाल के धोखे का पता चला वो बहुत बेचैन हो रही थी। फारिया ने सोचा इससे पहले कि एलिजा अपने घर वालों को सच बताए मैं शहबाज से अच्छी खासी रकम लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। इसी इरादे से जब फारिया ने शहबाज को कॉल की कि मैं 2 दिन के अंदर पिंकी को लेकर जा रही हूँ, फिर न कहना मुझे बताया नहीं, क्योंकि अगर तुमको अपनी बेटी अजीज हुई तो तुम एक्शन लेते। शहबाज बोला, फारिया मुझे अपनी बेटी से कितना प्यार है, काश कभी मैं तुम्हें बता सकता। हर कीमत पर मैं सोनी को हासिल करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी बताई हुई शर्तें मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर फारिया को शहबाज की ये ऑफर इतनी बुरी ना लगी। फारिया ने शहबाज से कहा, मैं तुम्हें इस बारे में सोचकर बता दूंगी। दूसरी तरफ दादी ने कोई फैसला करने से पहले अरबाज और शहबाज से हारिस के बारे में बात की तो शहबाज ने कहा, दादी हारिस एक अच्छा लड़का है और एलिजा उसको जानती भी है। अरबाज भी बोला, हाँ हमें तो सबसे ज्यादा एलिजा की खुशी अजीज है, मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। दोनों भाई का जवाब सुनकर दादी खुशी से बोली, ठीक है मैं आज ही राफे से इस बारे में बात करती हूँ। जबकि फारिया ने अपने दोस्त को कॉल करके बताया कि बिलाल ने हम दोनों को चीट किया। उसे नहीं पता कि फारिया को धोखा देने वालों का क्या हाल होता है। मैं भी उसके साथ वही करूंगी जो उसने कभी सोचा भी ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे दादी ने राफिया से इस बारे में बात की तो राफिया सुनकर खुश हो गई। राफिया ने बताया कि हारिस की भी यही ख्वाहिश थी, मगर मैंने इसलिए आपसे कोई बात ना की कि कहीं आप हमें गलत ना समझे। आपकी और हमारी क्लास में काफी फर्क है। आबिदा बेगम ने राफिया की बात सुनकर कहा, बेटा ये बात करके तुमने हमें गैर कर दिया। अगर तुम दोनों को कोई एतराज नहीं तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। राफिया ने कहा, जी बिल्कुल, हमारी तरफ से एलिजा आई से मेरी भाभी हुई। दादी ने कहा, एलिजा और हारिस के मंगनी का घर में छोटा सा फंक्शन रखते हैं, इससे एलिजा खुश हो जाएगी। दादी का आइडिया सबको बहुत पसंद आया। यूं एलिजा और हारिस की मंगनी हो गई। हारिस एलिजा का बहुत ख्याल रखने लगा। एलिजा की तबीयत मजीद बेहतर हो गई। शहबाज ने मलिहा को कहा, अब वक्त आ गया कि हम सब घर वालों को पिंकी का सच बता दें। मैं कोई भी कदम उठाने से पहले अपने घर वालों को एतमाद में लाना चाहता हूँ। शहबाज ने सबको सच बताया कि सबूत के तौर पर फारिया ने मुझे ये कुछ पिक सेंड की हैं। शहबाज ने मोबाइल से पिक दिखाई। जब राफिया ने पिक देखी तो उसके होश जाते रहे कि आप इस हद तक भी जा सकती हैं। शहबाज ने जल्दी से पूछा, क्या तुम पिंकी को जानती हो? राफिया ने सबको सच बताई। शहबाज और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो फारिया के बिछाए गए जाल से बच गए। उधर हारिस एक दिन एलिजा को बाहर घुमाने लेकर गया तो वहाँ एलिजा ने फारिया को देख लिया। एलिजा को सब याद आ गया। एलिजा की तबीयत खराब होने लगी। जब एलिजा की कुछ तबीयत ठीक हुई तो वो बहुत रोई और तमाम सच सब घर वालों को बता दिया कि उसकी जिंदगी के साथ खेलने वाली फारिया ही है। शहबाज और अरबाज का गुस्से से बुरा हाल था। उन्होंने फारिया को ढूंढना शुरू कर दिया कि एक दिन फारिया गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रही थी। फारिया का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ और फारिया मजबूर हो गई। फारिया की हालत पागलों जैसी थी। अपने साथ बुरा हुआ। फारिया को एहसास हुआ कि उसने कैसे सब लोगों की जिंदगी तबाह की। फारिया बहुत बुरी जिंदगी गुजार रही थी क्योंकि उसे देखने वाला कोई ना था। फारिया का सारा गुरूर हाथ में मिल गया। जबकि हारिस और एलिजा के रिश्ते के बाद अरबाज का राफिया के घर आना जाना लगा रहता। अरबाज ने अपने दिल की बात आबिदा बेगम से की, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। हारिस और एलिजा के साथ राफिया और अरबाज की शादी की डेट भी फिक्स हो गई और फिर बहुत धूमधाम से इनकी शादी हो गई। सब अपनी लाइफ बहुत खुशी से गुजार रहे थे। उन्होंने कभी फारिया के मुतालिक जानने की कोशिश भी ना की। एक दिन किसी हॉस्पिटल में शहबाज ने फारिया को इतनी बुरी हालत में देखा तो फारिया ने शहबाज से रो रो कर माफी मांगी। शहबाज ने कहा, तुमने जितना हम सब के मेरी बहन के साथ बुरा किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी थी। खुदा की लाठी बेआवाज है। फारिया तुम हमसे नहीं खुदा से माफी मांगो। शहबाज ने घर में किसी को फारिया के मुतालिक ना बताया क्योंकि वो फारिया को अब अपनी जिंदगी से बहुत दूर रखना चाहता था। तो फ्रेंड्स के यही होना चाहिए था फारिया का अंजाम या इससे भी बुरा? अपनी राय तो कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।